ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। धरनी जी, क्योंकि लगातार आप बैक टू बैक कांग्रेस के बड़े चेहरों के साथ 1-to-1 भी करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अयोग्य करार दिया जाना चाहिए, उनको पहले विधायकी पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद उनको शामिल होना चाहिए था। लेकिन वही बात हुई, स्पीकर को पत्र लिखा गया है और सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर असली मुद्दा ये है कि ये बीजेपी में शामिल तो हो गए, कांग्रेस के सदस्यता से इन्होंने त्याग पत्र दिया। इन्होंने बतौर विधायक तोशाम जो स्पीकर को लिखकर इनको चिट्ठी भेजनी चाहिए थी, बतौर विधायक अपना इस्तीफा देना चाहिए था, वो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा स्पीकर ने भी आज अपना पल्ला झाड़ा है इस मुद्दे पर। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि उन्हें किसी प्रकार से किरण चौधरी की तरफ से कोई लिखित जानकारी इस बारे में नहीं मिली है। किरण चौधरी जो कांग्रेस की सदस्य हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, तो शाम से उनको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, वैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा से स्पीकर को इस्तीफा भेजना चाहिए था। मल्लिका अर्जुन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अगर कोई पत्र लिखा जाता है, उनको कांग्रेस की सदस्यता के संबंधित पत्र लिखा जा सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया है यहाँ पर वो विधानसभा के अध्यक्ष की बनती है। उनको पत्र लिखना चाहिए था कि वो विधानसभा की सदस्यता का, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, इसलिए वो इससे किनारा करना चाहते हैं, वो अपना इस्तीफा देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर हमने आज सुबह से लगातार संविधान विशेषज्ञ और विशेषकर अगर बात की जाए राम नारायण यादव जो स्पेशल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा रहे हैं, पंजाब विधानसभा के एडवाइजर रहे हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने भी तब कहा था कि दल बदल कानून अगर ये इस्तीफा स्पीकर के पास नहीं भेजा होगा तो इन पर लागू हो सकता है। कांग्रेस ने अब इस मामले में पत्र लिख दिया है और MH1 की खबर पर मोहर लगाई है। हमने केवल ढींगरा जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर रहे हैं, इसके अलावा वो कांग्रेस के इस वक्त प्रमुख प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत की। उनको भी दल बदल कानून के तहत किरण चौधरी पर तलवार लटकने के बारे में पूछा। और सबसे बड़ी बात ये कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के जो मीडिया सेक्रेटरी हैं परवीन अत्रे, उनसे भी इस मामले में बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ही कुछ कह सकते हैं। यानी MH1 की खबर का अभी से कुछ देर पहले जब कांग्रेस ने हरियाणा के स्पीकर को ये पत्र लिखा तो साथ के साथ मोहर लगी, क्योंकि हम इस घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और हमने सुबह से इस खबर को प्रमुखता से चलाया है। क्योंकि किरण चौधरी भाजपा में जाते हुए कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर गए। किरण चौधरी खुद कानून की बहुत अच्छी जानकार हैं। किरण चौधरी एक अच्छी वक्ता हैं, एक जिसको कहा जाए निडर और बोल्ड जिसको कहा जाए नेता हैं कांग्रेस की। उनके द्वारा डिप्टी स्पीकर रहते हुए कानूनों की पेचीदगी सारी समझ ली गई थी जब वो डिप्टी स्पीकर थी दिल्ली विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा में भी वो जो बात कहती हैं बड़ी सॉलिड तरीके से कहती हैं। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जिस प्रकार से अब ये माना जा सकता है कि फिलहाल हम नज़र आ रहा है कि ये चूक हुई है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र इस मामले में नहीं लिखा कि वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पेच भी हो सकता है। लेकिन MH1 की इस खबर पर जो सुबह से हम लगातार दल बदल कानून को लेकर सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपने संविधान सलाहकार से भी बातचीत की थी धरनी जी, और उन्होंने भी कहा था कि दल बदल कानून के तहत ये सदस्यता रद्द करने की मांग उन पर उठ सकती है। लेकिन अब ऐसे में जब सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, खुद कांग्रेस की तरफ से की गई है, अब ऐसे में किरण चौधरी पर क्या किसी तरीके की कोई लीगली कार्रवाई हो सकती है? क्या संविधान सलाहकार इस पर कहते हैं? देखिए, दल बदल कानून जो है उसके तहत निसंदेह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की संभावना यहाँ राजनीतिक सूत्रों से जो पता लगती है। और दूसरा अगर देखा जाए संविधान विशेषज्ञ राम नारायण यादव से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इस मामले में कहा कि ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम, अगर ये इस्तीफा स्पीकर को नहीं भेजा किरण चौधरी ने तो उन पर तलवार लटक सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ, क्योंकि तब तक वो बीजेपी ज्वाइन कर रही थी, इस्तीफा स्पीकर के द्वारा किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई थी। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीबी बत्रा जी भी जुड़ गए हैं। बीबी बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर।
आवाज आ रही है सर आपको? बीबी बत्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सो हमारे साथ धरनी जी जुड़े हुए हैं। धरनी जी, हमारे साथ बीबी बत्रा जी भी जुड़े हैं और दोबारा उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे फिलहाल, क्योंकि दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। किरण चौधरी आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई और जिस तरह से हम यही बात कर रहे थे धरनी जी की कहीं ना कहीं चूक उनकी तरफ से हुई है, क्योंकि सियासत में जाना माना नाम किरण चौधरी का रहा है, कानून की अच्छी समझ उनको है, लेकिन फिर भी इस तरह की चूक समझे या फिर ज्यादा समझदारी समझे? देखिए, इस मामले में अभी जो चूक नजर आ रही है, कहीं इसमें कोई हमारे साथ राजनीति बीबी ना हो। बत्रा जी जुड़ गए। ये धरनी भी जी, बहुत बड़ा सवाल है। आपको रोकूंगी धरनी जी। कांग्रेस चीफ व्हिप भरत भूषण बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल पा रही है बीबी बत्रा जी? हाँ जी, मिल रही। हाँ जी, जिस तरह से सर आज किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, तस्वीरें हम सभी ने देखी, लेकिन उन्होंने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया और अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से विधायकी की सदस्यता से रद्द करने की मांग की गई है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल कानून ये कहता है कि कोई भी पार्टी से कोई भी विधायक रिकॉग्नाइज पार्टी से वॉलेंटरी रिजाइन करता है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ये कानून है जी। अब ऐसे में सर कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? क्या कोई एक्शन भी किसी तरीके से लिया जाएगा? ये एक्शन किस बात की है? शी हैज लेफ्ट द पार्टी, दैट्स ऑल। एक्शन किस बात? लेकिन उन्होंने पार्टी को बिना इत्तला दिए हुए और जिस तरह से उन्होंने आज बीजेपी में शामिल हो गई और ऐसे मैडम आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए। कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी पार्टी से रिजाइन करता है और वो एमएलए है तो इमीडिएटली उसी मोमेंट उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है सर। और आज जब वो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाती हुई भी नजर आई सर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपनी बात रखने का उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका बीबी बत्रा जी। के बारे में मुझसे बात पूछिए, मैं चिट्ठी तक आपका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल बीबी बत्रा जी जिन्होंने सदस्यता रद्द करने की मांग जो है उठाई हुई है। धरनी जी, बीबी बत्रा जी भी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं जो संविधान कहता है वो यही है कि पहले आप सदस्यता से इस्तीफा लीजिए और उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये संवैधानिक एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जितने भी विधायकों के आज तक इस्तीफे हुए हैं, भले ही उन्होंने बाई पोस्ट भेजे हों, बाई फैक्स भेजे हों या व्हाट्सएप पर भेजे हों, ईमेल के माध्यम से भेजे हों, लेकिन स्पीकर उनको वेरीफाई करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सोनीपत के एक कांग्रेस के विधायक ने एक बार कोई धमकी प्रकरण हुआ था तो उसमें दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब स्पीकर ने उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाया तो उन्होंने उस अपने इस्तीफे को विड्रा कर लिया था कहीं ना कहीं। तो इसलिए वेरीफाई किया जाता है हर चीज़ को, और क्योंकि उन्होंने वो कांग्रेस के विधायक वहाँ से सोनीपत से हैं जिन्होंने ये इस्तीफा दिया था। ये इसके अलावा चौधरी रंजीत सिंह निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की, हिसार से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट लोकसभा में बीजेपी के बनाए गए, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। इन्होंने भी अपना इस्तीफा स्पीकर को भेजा, स्पीकर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया और जब व्यक्तिगत रूप से इस बात की वेरिफिकेशन होगी कि ये इस्तीफा उन्होंने भेजा है, उनके हस्ताक्षर है, तो वो स्वीकृत कर लिया गया। किरण चौधरी को राजनीतिक रूप से बहुत सूझबूझ वाली माना जाता है और वो भले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए की हो, कांग्रेस की कई गंभीर आरोप किरण चौधरी लगा रही थी। धरनी जी, आपको रोकूंगी, गुरमीत सिंह भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरमीत जी, जिस तरह से आज कांग्रेस से इस्तीफा देकर किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सदस्यता रद्द करने की मांग किरण चौधरी की रखी गई है। देखिए, इस मामले में स्पीकर का जो निर्णय होता है वो महत्वपूर्ण होता है और स्पीकर अपना समय ले सकते हैं इस बात की तसल्ली करने के लिए, जैसे अभी चंद्रशेखर जी बता रहे थे जी। और वो जब तक, जैसे मैंने कहा, अगर वो चाहें और उसको लटकाना चाहें मामले को, हालांकि बत्रा साहब कह रहे थे कि ऑटोमेटिकली सदस्यता चली जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि
कोई ना कोई आदेश तो लिखित में होगा ही विधानसभा सेक्रेटरीट के द्वारा, उसके बाद ही सदस्यता जाएगी, कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो उस कागजी कार्रवाई में जो स्पीकर हैं हरियाणा के विधानसभा के, उन पर निर्भर करेगा कि वो उनसे कोई जवाब तलब करते हैं कि हाँ आपने क्या पार्टी छोड़ दी है ना। अखबारों में इस प्रकार का समाचार आया है, जो भी आपने देखा ही, आज उन्होंने दिल्ली में सभी जगहों पर वो वीडियो भी आए हैं, सब कुछ है, तो उसमें कोई डाउट वाली वो तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये स्पीकर को जो लिखा पड़ी है वो करनी होती है। अब क्योंकि वो उस पार्टी में गई हैं, अगर तो वो विरोधी दल में गई होती, मान लीजिए बीजेपी से कांग्रेस में गई होती, तो संभवतः जिस तरह का हमारा राजनीतिक सिस्टम है, तो स्पीकर साहब की तरफ से शायद दूसरी तरह का रवैया अपनाया जाता, जल्दबाजी का रवैया अपनाया जाता, या उस पे वो कोई ना कोई बात करते तुरंत। अब वो क्योंकि विपक्षी दल से सत्तारूढ़ दल में आई हैं, यानी कि वो कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, तो इसलिए स्पीकर साहब भी इसमें कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे नहीं। वैसे भी अब चुनाव बहुत दूर है भी नहीं, हम लोगों ने पहले भी ये बात की, हरियाणा में तो चुनाव इतना समय तो रह नहीं गया, अगर उनकी सदस्यता रद्द भी होती है तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नुकसान तो है नहीं। अभी ये भी चर्चा चली रही है कि वो राज्यसभा में जो हरियाणा में जो सीट्स का आपको मालूम है बहुत कांटे का मामला है, 43, 44, 87, तो उसमें अगर उनको राज्यसभा में जाना है तो इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हो सकता है वो खुद ही त्याग पत्र बाद में दें। क्या मेजोरिटी का आंकड़ा रहता है, क्या नहीं रहता है, तो भी बहुत सारी चीजें हैं राज्यसभा चुनाव में उनका। देखिए एक बहुत बड़ी बात है ना, जब इतनी कांटे की टक्कर है तो उसमें उनके वोट की भी कीमत है। तो कांग्रेस ये चाहेगी कि वो किसी भी तरह से उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, जिससे कि वो उसमें वोट ना डाल पाए। तो अभी ये कई पेच हैं। अभी तो देखिए ये पहले से बात चली रही थी कि काफी दिनों से ये आसार नजर आ रहे थे कि जो SRK है उसमें से जो K है वो हट जाएगा उसमें से, और उसमें B जुड़ जाएगा। अब वो SRB हो जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी आए हैं और किरण जी गई हैं। तो इसलिए अभी तो वो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, कहने के लिए वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, लेकिन आप देख ही रही हैं लोकसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के स्पीकर को लेकर कितनी बात चल रही है कि बीजेपी किसी भी हालत में वो पोस्ट अपने पास रखेगी। क्यों रखेगी? यही तो तर्क दिया जा रहा है कि दल बदल के मामले में, पार्टी के टूटने के मामले में स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आमतौर पर कोर्ट्स भी उसमें बहुत जल्दी फैसला नहीं देते हैं और ना ही वो दखल देते हैं, वो स्पीकर पे ही छोड़ देते हैं। तो ये पूरी तरह अब किरण चौधरी कब तक विधानसभा के सदस्य मानी जाएंगी, किस दिन से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ऐसा भी होता है कई बार कि भाई आप आज उन्होंने ज्वाइन किया, चाहे फैसला 10 दिन बाद हो, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट भी हो सकता है, वो तो स्पीकर के ऊपर है। तो इसमें सारा का सारा जो किरण चौधरी जी का विधायक के तौर पर भविष्य है वो स्पीकर के हाथ में है। और हो सकता है कि कुछ दिन अगर स्पीकर कोई कार्रवाई ना करें, तो अभी तो बीबी बत्रा जी ने डिमांड वाली बात उस तरह से उन्होंने कह दिया कि नहीं वो तो ऑटोमेटिकली चली जाती है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस फिर लिखित में कोई वो वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में लगाकर और उनके जो रेजिग्नेशन का लेटर है वो लगा के स्पीकर को अपना प्रतिवेदन भी दे। तो गुरमीत जी इस केस में ऐसा भी होता है कि जिस तरह से बत्रा जी ने पत्र लिखा है, सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, स्पीकर ऑन द स्पॉट इस पर फैसला लेता है और एक पत्र जो है वो किरण चौधरी से भी लिखवाया जाता है कि वो अपनी सदस्यता जो है खुद इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ इस तरह का भी प्रोसीजर होता है? जैसे मैंने बताया कि ऐसा ये सब स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है। ठीक, स्पीकर को अगर इस बात की संतुष्टि है कि जो सदस्य हैं वो जिस पार्टी से निर्वाचित होकर आई थी उन्होंने अब वो पार्टी छोड़ दी है, तो वो अपने आधार पर कार्रवाई करते। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी में एक तरह से आई हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर हैं, आप जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तो वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। हो सकता है वो जल्दबाजी ना करें उसमें, वो 10 दिन 15 दिन ले लें। वो हो सकता है किरण चौधरी को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाएं। तो ये सारी चीजों में कोई सेट प्रोसीजर नहीं, जगह अलग अलग उदाहरण है। जैसा जैसे स्पीकर, अब जैसे आपने हिमाचल में देखा कि जो 3 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने त्याग पत्र दिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन स्पीकर ने बहुत दिनों तक उनके इस्तीफे पर जो था विधानसभा से जो उन्होंने इस्तीफा स्वयं दे दिया, उस पर भी निर्णय नहीं दिया। अदरवाइज तो बाई इलेक्शन साथ ही हो जाता, अब हो रहा है वो बाद में। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल में इस्तीफा उनका तभी स्वीकार कर लिया होता, तो जो अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए 1 जून को, तभी उनका भी चुनाव हो गया होता उन 3 सीटों का। लेकिन जो अब हो रहा है जुलाई में, मैंने कहने का और क्यों नहीं किया, उसका राजनीतिक कारण था, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले ये 6 का देख लें, अगर इकट्ठा
चुनाव हारते तो सरकार जो है वो खतरे में हो सकती थी। अब तो उनकी 4 सीटें बिल्कुल, उसमें से आ यानी गई, कि तो पूरी की अब पूरी खतरा जो नहीं है। गेंद है वो स्पीकर के पाले पे और स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फैसला लेते हैं। धरनी जी, क्योंकि आपने सुबह से कांग्रेस प्रवक्ता के साथ भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। बत्रा साहब से जब आज हमने बात की तो वो बात इस सवाल से ही नकारते हुए नजर आए कि हमें इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं देना। आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को किरण चौधरी का नुकसान है, क्योंकि जाना माना नाम किरण चौधरी रही है, पार्टी में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई हमेशा से, और आज वो गंभीर आरोप लगा रही हैं कि पार्टी में उनको कोई निर्णय नहीं लिया जाता, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से किरण चौधरी 40 साल की राजनीति करते हुए दिल्ली राजनीति उन्होंने की, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो दोनों टर्म में कैबिनेट मंत्री रही, और किसी व्यक्ति का जब अपने पुराने स्थान से छोड़कर जाना होता है तो निसंदेह पुराने संस्थान और पुरानी जगह से जब एक भारी पत्थर खिसकता है तो उसका नुकसान तो पार्टी को होता है। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी दोनों के जाने का नुकसान तो आवश्यक नजर आएगा, लेकिन कांग्रेस उसको अभी स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किरण चौधरी भी यही आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस ने जो है उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। अगर इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए, कुमारी शैलजा के बयानों को आज नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो उन्होंने सिरसा में दिए। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा और ने जो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई, कांग्रेस को संभालना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो पार्टी छोड़कर जाएं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, जो एसआर के ग्रुप एक बना हुआ था उसमें से केक कट गया है। अब वीरेंद्र सिंह निसंदेह पहले से इस ग्रुप के साथ चल रहे हैं, उनका नाम अब इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा। और कुमारी शैलजा जिस प्रकार से आज बोली हैं और 4 नेता जो इस ग्रुप के हैं वो भी आने वाले दिनों में बोलते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बड़ा कार्ड नजर आ रहा है। और ये प्रवीण अत्रे जब हमारे से बातचीत कर रहे थे, जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में सीएम के, उन्होंने भी कहा कि किरण चौधरी के आने से बीजेपी को बहुत लाभ होगा। लेकिन यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भिवानी जो लोकसभा के क्षेत्र है जहाँ से श्रुति चौधरी कैंडिडेट बनती रही हैं, उनके बारे में केवल ढींगरा ने ये कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं प्रमुख, उन्होंने कि 2 बार जो इलेक्शन हार गए उनकी टिकट कटी है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए चंडीगढ़ का भी जिक्र किया कि पवन बंसल की भी इसलिए टिकट कटी है। राजनीतिक हालात और परिस्थितियों का अब लगातार, क्योंकि चुनावी माहौल है, घटनाक्रम बदलते रहेंगे और घटना चक्कर बिल्कुल घूमेंगे। जिस प्रकार से भी गुरमीत जी भी कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो भी सत्ता पक्ष से हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 100%, क्योंकि निसंदेह ये जो दल बदल का कानून है इसमें कई ऐसे लकुने भी हैं कि डिले करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं तो रहता। देखना होगा स्पीकर अब इस पर क्या फैसला लेता है। और दूसरी चीज ये, क्या कांग्रेस इसे अपनाती है, क्योंकि किरण चौधरी इस्तीफा दे चुकी हैं, अब इसे कांग्रेस कैसे स्वीकारती है वो भी देखना होगा। चंद्रशेखर धरनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरमीत, आपका भी शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की।